हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली जो वीडियो देखी थी दोस्तों, भारत के संविधान की, वो 2-3 वीडियो हम लोग अभी तक देख चुके हैं। भारत का संविधान का जो बेसिक नॉलेज है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने पर लगे हुए हैं। फिर एक बार मैं आप लोगों के लिए पुनः एक नई वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो का हम यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, संविधान से रिलेटिव है और इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है संविधान में। भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, पूरा संविधान इसी पे चलता है दोस्तों। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि संविधान में भाग क्या होता है, अनुसूचियाँ क्या होती है, अनुच्छेद क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे आप लोग भाग देख रहे होंगे, भाग बोलते, हिंदी में हम भाग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट। हम इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किताब को उठाते हैं, ठीक है, उस किताब को हम एक साथ तुरंत नहीं पढ़ पाएंगे पूरी किताब को, लेकिन उस किताब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये हमें उस किताब का जो प्रथम पेज है दोस्तों, जिसको हम विषय सूची बोलते हैं, उसके माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमें किसी किताब के बारे में जानना है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसका हम जो प्रथम पेज का विषय सूची है उसको देखते हैं, उसको पढ़ के हमें सारी नॉलेज प्राप्त हो जाती है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद है। अगर हम संविधान पढ़ते हैं, हम इन चीज़ों को लाइटली देखते हैं तो हमें पूरा समझ में आ जाता है। इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, भाग बोले तो लेसन, एक किताब का पार्ट लेसन होता है, उसी प्रकार संविधान में क्या होता है, भाग होता है। अब किताब, जैसे मैंने बताया आपको कि एग्जाम्पल के लिए हम किताब उठाएंगे, संविधान भी एक किताब है। किताब के अंदर क्या होता है, पार्ट होते हैं यानी लेसन होते हैं। ठीक है, और लेसन के अंदर पॉइंट होते हैं, पॉइंट के नीचे टॉपिक होते हैं उनके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, किताबों का नंबर होता है। माना कोई किताब है, फॉर एग्जांपल आप 10वीं की किताब उठा लीजिए, हमने क्षितिज उठाई या कृतिका उठाई, उदाहरण के तौर पे उसके प्रथम लेसन का नाम प्रेमचंद्र की जीवनियाँ है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्रेमचंद्र की जीवनियाँ है, प्रेमचंद्र की जीवनियाँ है, ये पढ़ी हमने। अब जैसे हमने देखा किताब में पहले लेसन का नाम प्रेमचंद्र की जीवनी है, उसके बाद जो उसका टॉपिक होगा ना दोस्तों, प्रेमचंद्र के उपन्यास। ठीक है, प्रेमचंद्र की कहानियाँ, एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, उसी प्रकार क्या है, संविधान में अनुच्छेद बने हैं। ठीक है, अनुच्छेद बने हैं। तो अनुच्छेद कैसे हैं, जैसे प्रेमचंद्र से रिलेटिव क्या है, उसके टॉपिक होते हैं, उनको नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4 5, उसी प्रकार संविधान में भी अनुच्छेद है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमने भाग समझ दिया, अनुच्छेद समझ दिया। ठीक है, भाग हो गया सिंपल सा एक किताब का पार्ट या लेसन, अनुच्छेद हो गया उसके अंदर जो टॉपिक है, पैराग्राफ है, उसके नीचे का जो पॉइंट बिंदु है 1 2 3, जिसको हम नंबरिंग करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, अनुच्छेद के रूप में काउंट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ क्या होती है दोस्तों, संविधान के एक विशेष बिंदु होते हैं। संविधान के क्या होते हैं, विशेष पॉइंट होते हैं, विशेष बिंदु होते हैं। आप लोग जब भी किताब पढ़ते हैं, जो भी आपका विशेष पॉइंट होता है, एक स्पेशल नोट होता है, उसको आप क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, या क्या करते हैं, लाइटर उससे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, किसी मार्कर से या लाइट पेन से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ताकि आप लोग का वो विशेष पॉइंट याद रहे। उसी प्रकार संविधान में भी क्या है, अनुसूचियाँ हैं, विशेष पॉइंट हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको भी उदाहरण के तौर पर समझिए कि अनुसूचियाँ क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, सबके पास है, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि भाई मोबाइल चलाओ, आपने मोबाइल चलाया, लेकिन अभी तक ये पूरा कंफर्म नहीं हो पाया है कि मोबाइल के अंदर क्या चलाना है। मोबाइल के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि आप लोगों ने क्या चलाना है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आप अनुसूची 1 को मोबाइल में चलाओ, ठीक है, तो अनुसूची 1 में जो पॉइंट, विशेष पॉइंट लिखा होगा, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो कहने का मतलब ये है, अनुसूचियाँ जो होती है संविधान की विशेष पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट हमें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना है उसमें।
अब हमने अनुच्छेद पढ़ेंगे, जैसे आगे हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद में पहला जो अनुच्छेद है संविधान में उसमें लिखा है राज्यों का भारत अर्थात राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। समझ रहे हैं बात को? उसमें क्या लिखा हुआ पहले पॉइंट में? भारत राज्यों का संघ है या संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, लेकिन हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा और हमें समझ नहीं आया कि संघ एवं राज्य क्षेत्र तो पढ़ने हैं, लेकिन कौन कौन से पढ़ने हैं? भारत में तो इतने सारे हैं, 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, यहाँ भी एक दुविधा बन गई हमारे माइंड में। ठीक है, तो हम अनुसूची 1 को उठाएंगे। संविधान कहता है कि जाओ आप अनुसूची 1 में जाओ और वहाँ देखो कि क्या लिखा हुआ है जो आपको अनुच्छेद 1 में पढ़ना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये अनुच्छेद 1 क्या करता है? अपनी बात को फॉरवर्ड कर देता है आगे कि जाओ आप अनुसूची 1 में जो लिखा है उसको पढ़ो। यहाँ तक बात क्लियर होगी? तो वो क्या है दोस्तों? अनुसूचियाँ हैं जो संविधान में क्या है? विशेष पॉइंट है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? अब चलते, हमने ये चीज़ यहाँ पर समझ ली है, भाग क्या है, अनुसूचियाँ क्या है और अनुच्छेद क्या है। अगला पॉइंट देख लीजिए। भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। समझ रहे हैं बात को? 22 भाग मतलब 22 पार्ट थे, 22 लेसन थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियों को क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स बोलते हैं। और अनुच्छेद कितने थे? 395 आर्टिकल थे, जिनको क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ये किस संविधान की बात कर रहा है? मूल संविधान की बात कर रहा है, जो भारत का मूल संविधान था जब संविधान बना था। अब देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वर्तमान संविधान में। ये वर्तमान संविधान की बात कर रहा है, हमें क्वेश्चन को डीपली पढ़ना है। वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया दोस्तों? 8 की जगह 12 अनुसूचियाँ होगी। इट मीन्स सीधे सीधे 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई। ठीक है, पहले 22 भाग थे, बाद में क्या हो गया? वर्तमान संविधान में 25 भाग हो गए, सीधे सीधे 3 भाग बढ़ चुके हैं, यानी 3 लेसन और उसमें जोड़ दिए गए हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी दोस्तों? अब चलते हम आगे और आज हम सबसे पहले इन्हीं अनुसूचियों का डिस्कशन करेंगे। जो संविधान के विशेष बिंदु है, विशेष पॉइंट है, उनके बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। आगे जो इसमें भाग हैं, अनुच्छेद है, उनको मैं आगे आप लोगों को करवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख लीजिए अनुसूची 1 देख लीजिए। अनुसूची 1 संविधान का विशेष पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल्स बोलते हैं। संघ तथा राज्यों का प्रशासन, ये प्रशासन काट दीजिए। संघ तथा राज्यों का क्षेत्र, इसको क्या कर दीजिए? संघ तथा राज्य क्षेत्र। जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में और भाग 1 में एक ही पॉइंट लिखा हुआ भाई, यही लिखा हुआ संघ तथा राज्यों का क्षेत्र। यहाँ तक बात क्लियर होगी? हम अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 में सीधा लिखा हुआ कि भाई आप जाओ और अनुसूची 1 से जो भी उसमें मेंशन किया हुआ उसको पढ़ो। तो हम अनुसूची 1 में क्या है? संघ तथा राज्यों का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट अनुसूची 2, वेतन भत्ता राजनीतिक कर्मचारियों का। इसको समझना भाई। वेतन आप लोग समझते हैं, तनख्वाह होगी भाई, सैलरी होगी, है ना। और भत्ता जो होता है, जो राजनीतिक कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाती है ना दोस्तों, फैसिलिटीज़ जो उनको दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? भत्ता बोलते हैं, है ना। संविधान की भाषा में क्या बोलते हैं? भत्ता बोलते हैं। किनकी बात कर रहा है? ये राजनीतिक कर्मचारियों की बात कर रहा है। आई बात समझ में? वेतन भत्ते का जो वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में किया गया है, और किनकी बात कर रहा है? राजनीतिक कर्मचारियों की बात कर रहा है। अब ये जो अनुसूची 1 थी ना दोस्तों, अगर इसमें कभी क्वेश्चन बनता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है कि यदि भारत के अंतर्गत किसी राज्य को घटा दिया जाए या किसी राज्य को बढ़ा दिया जाए तो निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची में अंतर आएगा या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हैं ना बात को? यदि भारत सरकार के अंतर्गत भारत में एक राज्य बढ़ा दिया जाता है, एक राज्य घटा दिया जाता है, ठीक है, या बढ़ता है या सिर्फ घटता है, तो उसका जो डायरेक्ट असर होगा, जो डायरेक्ट उसका फर्क पड़ेगा दोस्तों, वो अनुसूची 1 में पड़ेगा। आई बात समझ में? 4 अनुसूचियाँ दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किस अनुसूची में इसका फर्क पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी? हमने अनुसूची 2 पढ़ दी, अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 3। शपथ की बात कर रहा है, सीधे सीधे शपथ की बात कर रही है। ये कह रहे कि भाई पहले आप वेतन दो, सिंपल सी बात लिखा है। हम जब पहले सैलरी लेंगे तभी तो शपथ लेंगे
किसी भी काम को करेंगे, मैं बोलूँगा भाई पहले पैसे दे, उसके बाद मैं शपथ लूँगा, या पहले ही शपथ ले लेगा, उसके बाद पैसे दे वो चाहे ना दे, है ना। ऐसा नहीं करना है। ये सीधे सीधा पॉइंट लिखा हुआ कि पहले आप लोग वेतन दो, उसके बाद हम शपथ लेंगे। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति, ध्यान से समझना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की जो शपथ का वर्णन है ना दोस्तों, वो अनुसूची 3 में नहीं है। वो क्रमशः क्या है, 60, 69, 159 आर्टिकल जो अनुच्छेद हैं, इन जिनको हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शपथ लेगा आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग, क्लियर है। उपराष्ट्रपति शपथ लेगा आर्टिकल 69 के अकॉर्डिंग, और राज्यपाल शपथ लेगा आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग। इनका जो शपथ का वर्णन है इन तीनों का अनुसूची 3 में नहीं है। आई बात समझ में। बाकी जो राजनीतिक कर्मचारी है उनके शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। अब चलते हैं आगे। अनुसूची 4 यानी शेड्यूल्स 4 फॉर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डीपली, पूरे संविधान में आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से पूरा डिस्कशन हम कर पाएंगे उसमें। अब देख लीजिए अनुसूची 5, यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि अनुसूची जो 4 है उसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का वर्णन किया हुआ है। अब आते हैं अनुसूची 5, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समझ रहे हैं ना। SC ST की बात कर रहे हैं दोस्तों। इन क्षेत्रों का जो प्रशासन है, जो विवरण है, उनकी बात अनुसूची 5 में की गई है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे। अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन। क्या बोल रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची जो 6 है उनमें इन 4 राज्यों के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था है। वो किस में है, अनुसूची 6 में है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये होगी यहाँ पर अनुसूची 6 हमारी फिनिश हो गई है। अब चलते हैं अनुसूची 7, शेड्यूल्स नंबर 7, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा या केंद्र और राज्य संबंध। ये देख लीजिए, संघ मानिए केंद्र सरकार की बात कर रहा है, केंद्र सरकार राज्यों के बीच की जो शक्तियों का बंटवारा और केंद्र और राज्य के संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी संबंध होंगे किसी भी स्टेट के भारत सरकार के साथ, सिंपल सी अर्थ ये समझ लीजिए, जो एक राज्य का क्या होता है, CM होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है, वो देश के प्रधानमंत्री से उसका क्या संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार बोल रहा है ये राज्य का और संघों के बीच जो संबंध है दोस्तों, उसका विवरण दिया गया है, अनुसूची 7 में दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या दिया है, इसमें 3 सूचियाँ दी है। ये देख लीजिए, इसमें 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसको हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं घुसेंगे। संघ सूची, इसमें 99 से 100 विषय हैं। राज्य सूची में 51 से 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 से 53 विषय हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची। अब ये कह रहा है कि दोस्तों किस सूची में किस चीज़ को रखा जाए, इसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या होगा, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या होगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या होगा। संघ सूची में वो आता है दोस्तों, केंद्र की बात कर रहा है। केंद्र का जो होगा दोस्तों, जो भी संस्थाएं होंगी वो संघ सूची के अंतर्गत होती है। राज्य की जो होंगी संस्थाएं या कोई बैंक वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह हो गया, ठीक है, इनका यहाँ पर पूरा डीपली हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये किसके अंतर्गत का आते हैं। अब 4 ऑप्शन दे देंगे, बैंकिंग दे देगा, ठीक है, रेलवे दे देगा, सेवा क्षेत्र दे देगा, उद्योग क्षेत्र दे देगा। उनमें से ये पूछेगा कि ये निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम इसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग किस चीज़ के अंतर्गत आता है, रेलवे किस चीज़ के अंतर्गत आता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र किस चीज़ का किस सूची के अंतर्गत आता है। इसको हम अभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे जब तक हम तीनों सूची को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए, जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ था, ठीक है, और इसमें 3 सूचियों का क्या है, विवरण दे रखा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में दोस्तों 22 मानक भाषाएं हैं, ठीक है, 22 मानक भाषाओं का विवरण अनुसूची 8 में दिया गया है। ये पहले की जो मूल संविधान था दोस्तों उसमें 8 अनुसूचियाँ थी,
उनको हमने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। अब आगे देख लीजिए आगे क्या होता है। जो 9वीं अनुसूची संविधान में जुड़ी दोस्तों, ये देख लीजिए 8 अनुसूचियों का हमने डिस्कशन कर दिया है। अब देख लीजिए 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। अब संविधान में संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। बिना संविधान संशोधन के आप संविधान में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। संविधान में हमें कुछ भी चीज़ का अंतर करना है, या बढ़ाना है, घटाना, कुछ भी करना है, कोई भी निर्णय लेना है दोस्तों, उसके लिए हमें पहले संविधान संशोधन करना होगा। कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संविधान का पहला संशोधन कब हुआ, तो वो 1951 में हुआ। किससे रिलेटेड हुआ? भूमि सुधार से हुआ। भूमि में जो भी गड़बड़ी थी उसको सुधार करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अनुसूचियाँ क्या है, विशेष पॉइंट है संविधान के। उन विशेष पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। क्लियर हो गया। अनुसूची 10 दल बदल, 52वां संविधान 1985। अनुसूची 10 दल बदल। अनुसूची 10 में दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधान है। राजनीतिक जो दल के वो होते हैं ना दोस्तों, सांसद, विधायक वगैरह, वो अपना दल बदल सकते हैं। यानी राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपना दल बदल सकते हैं। ये अनुसूची 10 में एक विशेष पॉइंट जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है? 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। क्लियर। अब देख लीजिए अनुसूची 11। अनुसूची 11 पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 11 में इसके संबंधित जो प्रावधान है वो सारे अनुसूची 11 में उनका विवरण दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन सन 1992 मगर लागू हुआ 24 अप्रैल 1903 में। आई बात समझ में। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1992 में, मगर लागू जो हुआ ना ये हुआ 24 अप्रैल सन 1993 में लागू कर दिया गया। ये पूछे जाने वाले फैक्ट है भाई, इनको थोड़ा डीपली समझना है। अनुसूची 11 क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन हुआ और जो 1992 में हुआ, लेकिन लागू इसको 24 अप्रैल 1993 में कर दिया गया। ठीक है। अब देख लीजिए अनुसूची 12। अनुसूची 12 नगर पालिका शहरी शासन व्यवस्था। नगर पालिका शहरी शासन व्यवस्था ये हुआ 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसे लागू किया गया 1 जून 1993 को। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अनुसूची 12 में नगर पालिका शहरी शासन व्यवस्था है। नगर पालिका जहाँ जहाँ भी होगी दोस्तों, उनकी शहरी शासन की व्यवस्था जो भी है उसका विवरण जो है अनुसूची 12 में दिया गया है। इसके लिए भी 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। और 1992 में हुआ, लेकिन इसे लागू किया गया 1 जून 1993 को। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये हमारी संविधान की 12 अनुसूचियाँ दोस्तों, 12 विशेष पॉइंट हैं जिनको संविधान में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। लेकिन पहले क्या था, जैसे मैंने पहले बताया, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान संविधान में कितने हो गई? ये 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, जिनका हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। यदि आप लोगों को दोस्तों इनमें कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लीजिए, मूल संविधान में अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, मगर वर्तमान में 22 हैं। ये अभी हमने पढ़ा था। मूल संविधान में जो थी अनुसूची 8 में भाषाओं का विवरण तो था, लेकिन 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? 22 भाषाएं हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे देख लीजिए, 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 के द्वारा, और सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया है। मैंने जैसे बताया ना, पहले संविधान की उसमें मूल में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के द्वारा और नमक भाषा को जोड़ दिया गया। अब मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक बनाई भाई, आप लोगों ने याद करना है। नमक भाषा 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के द्वारा। उसमें नमक भाषा को जोड़ दी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 3 भाषा को और जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों।
तो ये जो भाषाएं थी इनको संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि संशोधन करना पड़ता भाई, तब जाके हर चीज़ को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। आई बात समझ में। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के द्वारा नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ दिया गया। अब आगे क्या हुआ, लास्ट हुआ 92वें संविधान संशोधन 2003 में। और बोर्ड मास, ये 92वें संविधान संशोधन हुआ 92 वाला, कब हुआ, 2003 में। ये पूछे जाते हैं सारे, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। यदि आप लोग दिल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो एकदम दिल से पढ़िए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मेरे टैग में भी देखा होगा, क्या लिखा हुआ, लड़ना है तो पढ़ना है। 92 वाला संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और बोर्ड मास शॉर्ट ट्रिक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषा जोड़ दी गई है दोस्तों। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट थी। लेकिन आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि नई सरकार में क्या हुआ, भारत का संविधान का खात्मा हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक तो कोई सरकार में इतना पावर है नहीं जो भारत के संविधान को ख़त्म कर सके, ठीक है। तो आगे क्या भी होगा उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि जो भारत का संविधान, कोई सरकार में इतना पावर नहीं है दोस्तों जो भारत का संविधान ख़त्म कर सके, ठीक है। अगर संविधान खत्म होगा तो ये देश कैसे चलेगा, क्योंकि ये देश की जो सारी क्रियाएं दोस्तों उसी संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं एक बार पुनः लेकर आया हूँ। PANSSC, ये 2 क्वेश्चन है। इन दोनों की फुल फॉर्म दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। PAN, पैन कार्ड होता है ना, वो वाला है PAN ये, और SSC आप लोग सभी जानते हैं। यदि जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो ये थे रही दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहूँगा, आप लोग चैनल के साथ बने रहेगा। आगे आने वाला टाइम में आप लोगों को नई नई और तरह तरह की वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि मैं अपने हाथ के खुद नोट बनाता हूँ और तब जाके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। वो कहते हैं ना दोस्तों कि पढ़ो ऐसा कि ताकि तुम पढ़ा सको, है ना। पढ़ो ऐसा कि ताकि तुम पढ़ा सको। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी पढ़ता हूँ, साथ ही मेरी इच्छाएं भी है दोस्तों कि मैं आप लोगों तक उस चीज़ को शेयर करूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए यार, उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं। और मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन हमें हर चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक हमें सबसे पहले क्लियर मजबूत करना है, और मेरा पॉइंट वही है, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, है ना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।